हुए हैं अपने मतलब कि कोई भी साधारण विद्यार्थी जो होता है उसको हम पहले अपना प्रिंटिंग पेपर देते हैं, वो नीचे कर देता है उस पेपर को। उस पेपर में क्या होता है कि प्रोटेक्टर हमारा गंदा हो जाता है और हमारे क्लास के अंदर जाकर जो प्रिंटिंग पोस्टर होते हैं वो लगाए जाते हैं, जिसका हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं सबसे ज़्यादा समय वो मतलब कि उन पोस्टरों को हटाने में एकदम चिट्टे लगाते हैं। इससे अच्छा मतलब कि उन पोस्टरों को नाम ऐसे बढ़ाकर जो सफाई कर्मचारी है वो अपना समय वॉशरूम में लगाएंगे, वॉशरूम के लिए, जिससे जो वॉशरूम होते हैं गंदे क्यों होते हैं, वो सिर्फ इसी कारण वॉशरूम गंदे होते हैं क्योंकि बहुत सारे मतलब जो लोग होते हैं अपने पेपर लाइब्रेरी के अंदर या बुक क्लास के अंदर या वॉशरूम के अंदर लगाए थे, जिस कारण मतलब कि काफी दिक्कत इसको होती है। तो सफाई कर्मचारी होती है उनको होती है, बाद में वो दिक्कत होती है कि इसमें से दिक्कत बन जाती है। वो मैं बिलीव करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं अकेले मतलब अपने कुछ सारे दोस्तों के साथ जाता हूँ कैंपेनिंग करने के लिए, जिससे किसी टीचर्स को या किसी स्टूडेंट्स को उससे परेशानी ना हो। और मैं इसको समर्थन करता हूँ कि जो इससे हमारी इन्वायरमेंट की सेफ्टी होती है, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल बैन कर दी जाए कॉलेज के अंदर, जिससे मतलब कि पेड़ों का नुकसान से बचे और जो मतलब कि मजदूर जो काम करते हैं चीज़ को उससे मतलब कि उन्हें कुछ फायदा हो। दूसरा मैं समर्थन करता हूँ डिजिटल मीडिया का, फेसबुक, व्हाट्सएप में कोई भी चीज़ होता है मतलब कि कोई भी मतलब पोस्टर जो होता है उसका उपयोग करता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा मैं डिजिटल मीडिया का यूज़ करता हूँ मैं। इस कारण आपसे कहूँगा कोई भी मतलब कैंडिडेट हो, चाहे विरोधी हो, चाहे कोई भी हो, सब इसका यूज करें, ना कि मतलब कि कैंपस गंदा करें कि मुद्दा कॉलेज अपना कॉलेज है और मतलब कि कोई ड्यूओ बनाए कि अगर शुरुआत मुद्दा से होती है तो सबसे गलत की बात है कि हर मुद्दा कॉलेज ऐसा है। तो इसमें कुछ कहूँगा मैं बी प्रोग्राम का छात्रों में अच्छा मीडिया का छोटा शर्मा है मेरा, इस बार मैं कॉलेज की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं बैच नंबर 3 है, प्लीज आइए और जो आपको डिजर्विंग लगे उसे आप सपोर्ट करिए। मैं इन प्रांत से हूँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच सोमदत्त। अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो कैंडिडेट है रुचि बिष्ट वो आएंगी। हैप्पी क्लब। हेलो एवरीवन, और जैसा कि उन्होंने बताया मैं इस साल इलेक्शन में 9 सितंबर को है जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ी हो रही हूँ और मेरा नाम है रुचि बिष्ट एंड आई बी रिप्रेजेंटिंग इंग्लिश ऑनर्स 3rd ईयर। हाँ, जैसे कि अभिव्यंजना सोसाइटी इस बार एक डिबेट करवा रही है, प्रेसिडेंशियल डिबेट, एंड द टॉपिक इज पेपरलेस कैंपेन। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि पेपरलेस कैंपेन का मतलब क्या है। सबसे पहले पेपरलेस कैंपेन मीन्स कि हम पेपर का कितना कम से कम यूज कर सके, क्योंकि हम सबको पता है कि ये पेपर जो हम यूज करते हैं वो आता कहाँ से है। जो हमारे आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं इनसे ही आता है हमारा पेपर यूज करने वाला। और हम विद्यार्थी हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि 2 चीजें जो बहुत जरूरी है हमारे लिए वो है एक कलम और एक पेपर। तो इन दोनों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस पेपर को बचाएं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो भी कितना कहते हैं कि एनवायरनमेंट आजकल की जनरेशन में एक ऐसा इशू बन गया है जहाँ पे हमें एनवायरनमेंट को सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपने प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो हम भी नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। ये संसार है तो हम हैं, ये संसार नहीं तो हम भी हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये जो आज टॉपिक उठाया गया है पेपरलेस कैंपेन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया गया है क्योंकि हम सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आज से ही नहीं, बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी कि जो पेपर हम यूज कर रहे हैं वो यूज तो कर सकते हैं, हम पोस्टर्स बना सकते हैं, हम हैंडमेड पोस्टर्स बना सकते हैं, हम डेमोक्रेसी वॉल पे लगा सकते हैं जो मोतीलाल नेहरू कॉलेज की कैंटीन के वहाँ पे डेमोक्रेसी वॉल है। बट हमें ये देखना होगा कि हम इस पेपर का ओवर यूज ना करें, क्योंकि जहाँ पे ओवर यूज की बात आती है वहाँ पे हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को, और हमारा ये रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी आप सबसे कि हाँ जी, हमारा ये कैंपस है, हमें इसको क्लीन रखना है, हमें ये सुनिश्चित करना है कि ये हमारा कैंपस क्लीन रहे और यहाँ पे हम ओवर यूज ना करें हमारे रिसोर्सेज का। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में आजकल डिबेट चल रहा है G20 समिट का। G20 समिट जो पेरिस में होती है ये एनवायरमेंटल इश्यूज को लेते हैं। तो एनवायरमेंट एक ऐसा इशू है
जो आजकल चल रहा है, सब इसके बारे में सोच रहे हैं। तो हम एक यूथ है जो हम नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एज अ यूथ मुझे बिल्कुल लगता है कि हमें सोचना चाहिए हमारे एनवायरमेंट के बारे में। ये एनवायरमेंट ही है जिसके साथ हम रह रहे हैं और कार्ड भी दे दो। तो प्लीज हम एनवायरमेंट के बारे में सोचें और पेपरलेस कैंपेन को प्रमोट करें। पेपर तो यूज होगा, बिल्कुल होगा, हम पोस्टर्स बनाएंगे और इसे लगाएंगे भी, क्योंकि यही इसी के जरिए हम अपना प्रचार कर सकते हैं। बट हमें ये सुनिश्चित करना हो कि पेपर का वेस्टेज ना हो। वेस्टेज ऑफ पेपर शुड बी प्रोहिबिटेड एंड एज अ स्टूडेंट वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। As I said, we are the youth of this world. हम नहीं लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कौन लेगा? Thank you so much. आपसे ही हूँ, आप जैसी हूँ और आपके लिए ही करेंगे। Thank you. क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मतलब पकड़ा जाऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ भी तो है। अब हमारे पास है नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सुन। स्निग्धा प्राणपानी। ऑटो से जा और ले आ, प्लीज ले आ, ठीक है? नमस्कार, मेरा नाम है स्निग्धा शर्मा। आज मैं आप सभी के सामने टीम फ्रांस को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। अभी आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे पेपर कैंपेनिंग के लिए बात की जा रही थी, लेकिन अपने आप को प्रमोट करने के बहुत से और तरीके होते हैं। सोशल नेटवर्किंग की साइट पे भी हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग पेपर्स, जितना हो सके लाइक बहुत सारी चीज़ें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के जरिए हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। बनते हैं पोस्टर्स, ठीक है, हम लगा सकते हैं डेमोक्रेसी वॉल पे, पर जैसे कि हम देखते हैं जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो इस तरीके से पेपर को उछालते हैं। डोंट यू गाइस थिंक कि वेस्टेज ऑफ पेपर है? ठीक है, अपने आप को प्रमोशन किया जा सकता है, पर इतना वेस्ट करके नहीं। इतने सारे पोस्टर्स बनते, इतने बैनर्स बनते, इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, बट उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। लाइक डेमोक्रेसी वॉल पर लगाते हैं, बाद में उन्हें फटना ही होता है, ऑपोजिशन आके उन्हें फाड़ ही देते हैं, फाइन। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से ना, इन सब चीज़ों को करने के बजाय हम सोशल नेटवर्किंग को ज़्यादा यूज़ करें तो वो बेहतर होगा। जैसे मोतीलाल नेहरू कॉलेज में ये स्टेप उठाया है पेपरलेस कैंपेनिंग का। हम यहाँ से पहले दयाल सिंह में भी आप देख सकते हैं प्रेसिडेंशियल वोटिंग में भी ये चीज़ हुई थी कि उन्होंने पेपरलेस कैंपेनिंग के थ्रू ही अपने आप को प्रमोट किया था। गाइस, प्रमोट करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हम जैसे पर्सनल कैंपेनिंग जाके करते हैं, पेपर हम जाके वहाँ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट गाय इज पिकिंग अप द पेपर, वो नीचे गिरा था, ये भी एक वेस्टेज ऑफ पेपर का एग्जाम्पल ही है। हम जाके अपने हाथ में देते हैं कि हमारा बैलेट नंबर है, ये हमारा वो है। वो हम सोशल नेटवर्किंग के जरिए भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द पेपर्स। लेकिन आप सबको पता है एनवायरमेंट गंदा करने से कोई फायदा नहीं है, इसमें हमारा ही लॉस होगा। एज बीइंग रिप्रेजेंटेटिव मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके उतना कम पेपर को इस्तेमाल करें। मैं अपने ऑपोजिशन के लिए, अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो मेरे पास है, आप देख सकते हैं हम लोगों ने अपने आप को प्रमोट करने के लिए भी पेपर नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ यूज़ किया है, जैसे हम प्लास्टिक टीम फ्राम का प्लास्टिक यूज़ किया है। अभी भी आप देखते हैं कई बच्चे लगाते हैं आई सपोर्ट दिस, आई सपोर्ट दैट। राइट, ये सब करने के बजाय हम देख सकते हैं टीम फ्राम किसी ने भी ऐसा नहीं किया है कि आई सपोर्ट सिद्धा, आई सपोर्ट करना जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं। हम लोग जाते हैं पर्सनल हार्डवर्क करने के लिए, पर्सनली हम जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। पेपर का हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम इस्तेमाल हुआ है। टीम फ्राम में ऐसी टीम है जिसने पेपर का कम से कम यूज़ किया है। आप लोग देख सकते हैं हमारे सोशल नेटवर्किंग में हम प्रमोट करते हैं, हम लोग सोशल नेटवर्किंग ज़्यादा यूज़ करना प्रमोट करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर्स। सो मैं आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ जितना हो सके पेपर को उतना ही कम यूज़ कीजिए और सोशल नेटवर्किंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे। ये जो है गौरव, ये जो अभी रंजना ने मुद्दा उठाया है पेपरलेस कैंपेनिंग का, पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है इन्होंने इस बार। मैं गौरव कुछ शब्द लेकर आपके सामने आया हूँ। पहली बात, मैं पेपरलेस कैंपेनिंग के पक्ष में हूँ। जो आपने जितनी भी मेरी कैंपेनिंग देखी होगी वो सारी पेपरलेस ही हैं। जो भी मैंने अभी तक अपने पेपर वगैरह इस्तेमाल किए हैं वो कोई गलत चीज़ के इस्तेमाल नहीं किए। जितने भी मैंने स्टूडेंट को अपनी इंफॉर्मेशन बांटी है वो लिस्ट ऑफ हॉलीडेज की बांटी है। मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम इस्तेमाल करें। बाकी आपने देखा होगा एनजीटी द्वारा निर्देश काफ़ी रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं, लिंगो कमेटी द्वारा दिए गए हैं।
कि पेपर का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन या फिर सोशल नेटवर्किंग का करना चाहिए। तो अभी तक मैंने जितनी भी अपनी कैंपेनिंग की है उसमें ये सारे नियम अपने माने हैं और इन्हीं का पालन किया है। मेरे खाली कुछ हैंडमेड पोस्टर द्वारा जो मेरी कैंपेनिंग हुई है लगे गए हैं जो निर्धारित स्थान है कॉलेज में। आप ये नहीं देख सकते कि मेरा पेपर मेरे नाम का पेपर या फिर जो मेरी कैंपेनिंग में यूज़ किया गया पोस्टर या पेपर है वो फ्लोर पे बिखरा हुआ है। पेपरलेस कैंपेनिंग का बहुत समय जो कर्मचारी हैं वो यही सब जुटाने में उनका बहुत समय निकल जाता है और समय की कीमत है पैसा है, समय को ही बचाना चाहिए। ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी सारी जितनी कैंपेनिंग की है पेपरलेस ही की है। पेपरलेस कैंपेनिंग अगर हो तो एक गरीब बच्चा जो कि काबिल है इलेक्शन लड़ने के लिए, जो स्टूडेंट लीडर बन के आना चाहता है सामने, वह भी आ सकता है और जीत सकता है। बाकी हमें ये बात नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कम से कम चुनाव तो होते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जहाँ पे चुनाव नहीं होते और स्टूडेंट लीडर्स को लाठियाँ खानी पड़ती हैं, इनके सर पड़ते हैं, काफ़ी कुछ होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं गौरव सेक्रेटरी पोस्ट के लिए खड़ा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मैं अगर खड़ा रहा हूँ कोई क्लब, कोई पैनल या फिर कोई भी संगठन को रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज को रिप्रेजेंट करूँगा। मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैंने देखा परखा, अपने सीनियर से बातचीत की, शिक्षा ली, उनसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तब मैंने कुछ सीखा और काफ़ी सारी सोसाइटीज भी ज्वाइन की। सेकेंड ईयर में इलेक्शन के टाइम पे हमने एक क्लीनेथॉन ऑर्गेनाइज किया था एनएसएस को कोऑर्डिनेट करके, जो कि अपने मोतीलाल नेहरू कॉलेज से लेके साउथ कैंपस तक चलाया था। वो साउथ कैंपस का सबसे बड़ा क्लीनेथॉन था अब तक का, जो कि साउथ कैंपस की हिस्ट्री में अभी तक किसी ने भी ऑर्गेनाइज नहीं किया है। उसमें हमने यही अवेयरनेस कराई थी कि पेपर का कम से कम इस्तेमाल हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा, 9 तारीख को वोट कीजिए, जरूर कीजिए और एक डिजर्विंग कैंडिडेट को वोट कीजिए। मैं गौरव सेक्रेटरी की पद के लिए, मेरा बैलेट नंबर 3। धन्यवाद। काफी जगह और ये नकारिएगा मत, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, यहाँ पे कोई रिसर्च टीम हमारी बैठी हुई है, इस चीज को नकारिएगा। पैम्फलेट बहुत सारे फेंके हुए मिले गए हैं, आप लोगों ने बोला कि आप यूज नहीं करते हैं ये सब कुछ, और उसके बावजूद क्या हमें दिख रहा है, ये कहाँ से दिख रहा है, जरा इस चीज को प्रूफ करने का आप कष्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप सोने की लंका हमें दे देंगे, तो वो कहाँ से सोने की लंका बना के देंगे, जरा ये प्रूफ कर दीजिए। Thank you very much for this. Thank you so much, Jagiti, for this wonderful question. I agree with you कि ये पेपरलेस कैंपेन है और आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है कि आपको हमारे मैनिफेस्टो मिले हैं नीचे पड़े हुए। बट मैं आपको बता देना चाहूँगी कि जब मैंने अपनी छोटी सी स्पीच दी थी, मैंने उसमें भी कहा था कि हम विद्यार्थी हैं, हमारे लिए सबसे 2 चीज़ें जो ज़रूरी है वो है एक कलम और एक हमारा पेपर। तो बिना पेपर के कैंपेनिंग होना ये तो मुद्दा आता ही नहीं है। पॉसिबल है मैडम, आपको टेक्नोलॉजी मैं समझ जागृति, मैं आपको बिल्कुल समझ रही हूँ कि yes we can use social media for this and we are very much technological people. Yes, I know I have to be vocal for it, but what I want to tell you is that we cannot only depend on social media. हमारे बहुत विद्यार्थी हैं जो social media यूज नहीं कर सकते। आपने ही कहा था कि हमारे जिनके यहाँ पे सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे रूरल एरियाज है जहाँ से लोग आते हैं पढ़ने के लिए और उनके पास सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी वॉल बनाई गई है जहाँ पे हम पेपर का यूज करके पोस्टर्स लगवा सकते हैं। दैट इज समथिंग वेरी लीगल एंड लीगलाइज्ड बाय कॉलेज एंड इवन यू आर यूजिंग पेपर टू राइट दिस अभिमंजना वाद। Listen to me once. Listen to me. Yes, you
newspaper. I agree with you that I read your social media message which was on WhatsApp that Abhivanjana Society is organizing something of this kind, but to represent something you really need those two necessities that every student requires, which is a paper and a pen. So you cannot deny that the campaign can happen without a paper and a pen. But I agree to the fact that अगर हम पेपर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हम पेपर का ओवर यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा है कि इन्वायरमेंट एक अब इशू बन रहा है। हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसमें सांस लेते हैं, अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। और मेरे को ये बिल्कुल पता है कि यहाँ पे क्लीननेस इशू है और क्लीन रहना चाहिए हमारा इन्वायरमेंट, इसलिए पेपर का कम से कम यूज हो। But denying the overall use of paper is not correct. And I did promote it in my speech also that we can do a campaign with 0% of usage of paper. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से अपने तर्कों से अपनी बात को रखने की कोशिश की। आपने दो बातों को रखा, पेपर और पेन को यूज करने का, और दूसरा आपने बोला लीगैलिटी की बात की। आपने पेपर और पेन की अगर बात की जाए तो पेपर और पेन इस पोस्टर में कहां पर है, एक बार जिक्र कर दीजिए। Thank you for the question again, Jagriti. You put up a very nice question कि हमने printed posters use किए हैं। तो yes, we have. And if I tell you, I was telling about paper and pen. तो जो print होता है, वो भी printer की एक ink होती है जिससे print होता है। तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों करते हो ना मेरी इस चीज से? Okay, fine, I'll answer to you. Yes. तो इसका मतलब ये आपने जो कहा हैप्पी क्लब के पोस्टर्स लगवाए गए हैं, और आपने ये भी कहा कि हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। श्री रविशंकर जी पे भी आरोप लगाए गए एनवायरमेंट के लिए। तो मैं आपको ये बिल्कुल बता देना चाहूंगी कि पेपर के बिना कुछ नहीं हो सकता, और मैं प्रिंट का आपका जवाब दे चुकी हूँ जागृति। और दूसरी चीज ये कि हाँ जी, मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ इस पे कि ये चीज यूज नहीं होनी चाहिए, बट मैं इस पे भी बिलीव करती हूँ कि हमने किसी भी चीज का ओवर यूज नहीं किया है। आप इस चीज को देख सकते हैं कि आपको एक मैनिफेस्टो पड़ा हुआ मिला है, हमने ऐसे 200 मैनिफेस्टोज प्रिंटेड कराए हैं। आपको एक ही मिला है ना उनमें से, मतलब बाकी मैनिफेस्टोज लोगों तक पहुंचे हैं, हमारी आवाज उन तक पहुंची है। ये जरिया यूज किया है हमने उन तक पहुंचाने का। और जब हम ये प्रिंटेड पोस्टर्स या फिर प्रिंटेड पैम्पलेट्स दे रहे थे बच्चों को, तो हम ये भी कह रहे थे कि आप ये फेंकने वाले हैं तो हमें वापस दे दीजिए, अगर आप अपने पास रखेंगे और इन्हें पढ़ेंगे तो आप ये रख सकते हैं अपने पास। और मुझे नहीं लगता कि पेपर रखना कोई गुनाह है, और ऐसा ही किया है लोगों ने। थैंक यू मैडम। गुनाह नहीं होता तो आज श्री रविशंकर पे चार्ज नहीं लगाया गया। श्री रविशंकर पे चार्ज इसलिए लगाया गया था क्योंकि उन्होंने प्रिंटेड पोस्टर्स बांटे थे लोगों को, और लगाए गए थे वो प्रिंटेड पोस्टर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में।
हमने कोई पेन, इंक, नथिंग, वी हैव यूज्ड पेंट एंड ऑन दैट। और एक बात और, आप मुझे गाली लाइए, डेमोक्रेसी वॉल पे पहली बात तो हमारे पोस्टर्स ही बहुत कम दिखेंगे आपको। आप देखेंगे हमारे आधे से ज्यादा 80 to 85% हम लोगों ने सोशल नेटवर्किंग पे किया है, और सबसे ज्यादा हम लोग पर्सनल कैंपेनिंग में ज्यादा बिलीव रखते हैं। वी कम एट 7 o'clock and we do our campaigning till 3:30 and one more thing, and yeah, देखिए मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगी, पेपर तो यूज होता ही है, हर चीज में पेपर यूज होता है। आपने पेपरलेस कैंपेनिंग जिसमें लिखा है वो भी आपने पेपर पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। वन मोर थिंग, लेकिन पेपर के बिना कुछ भी नहीं है, हम लिखते पढ़ते सब पेपर पे है, लेकिन हम उसका मिस यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने एक सेकंड, कैन आई यूज सम नेम्स इफ आई एम अलाउड, प्लीज कैन आई, नो पर्सनैलिटी। अगर देखा जाए तो ऑपोजिशन चाहे कहीं से भी हमारे जितने भी हमारे ऑपोजिशन कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, उन लोगों ने पर्सनल अपने पेपर्स पे नाम लिखे हैं विद देयर क्लब्स एंड पैनल्स व्हाट इज सपोर्ट। आप मुझे एक ऐसा पोस्टर, एक ऐसा पेपर लाके दिखाइए जहाँ पे प्राउन टीम ने ये लिखा हो कि व्हाट इज सपोर्ट फॉर स्निग्धा शर्मा विद द पोस्टर ऑफ टीम प्राउन। आई सपोर्ट सोमदा, एक्सक्यूज मी मैम, क्या यहाँ टीम प्राउन लिखा हुआ है? आई सपोर्ट हमने इसको अभी स्टार्ट किया यूज करना। जागृति, हमने ये जो कार्ड यूज किए ना, हम लोगों ने कैंपेनिंग करना डे 1 से स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने नोटिस किया होगा तो टीम प्राउन ने अभी तक अपना कोई कार्ड, पोस्टर ऐसा ना बाहर किया ना ही हमने अंदर किया, लेकिन देखा जाए तो बहुत जगह पर ऐसा हुआ है। लोग अपनी कैंपेनिंग 11 बजे स्टार्ट करके दे आर स्टार्टिंग देयर कैंपेनिंग विद द हेल्प ऑफ पेपर्स। हम लोग पर्सनल कैंपेनिंग करते हैं, सब कुछ जाके पर्सनली मिलते हैं, सबको अपने बैलेट नंबर भी बता रहे हैं ना, तो पर्सनली बता रहे हैं और सोशल नेटवर्किंग पे कर रहे हैं। हम अपने बैलेट पेपर्स को पेपर पे प्रिंट करके ये बता रहे हैं कि हमारा बैलेट नंबर ये है, वोट इज सपोर्ट फॉर अस। देखा जाए तो एक्चुअली 90% देखिए मैम, ये देखिए ये सारे के सारे प्रूफ है, ये सिर्फ हम इसलिए। और एक बात और, ये कार्ड है, अब कहीं ना कहीं तो पेपर यूज होगा ही, थोड़ा बहुत तो चलता है। हम लोगों ने, मैं खुद बता रही हूँ, अगर मैंने अपना खुद का पोस्टर बनाया था पेपर पे, आई एम नॉट नेग्लेक्टिंग दैट कि मैंने अपना पोस्टर नहीं बनाया। टाइम लिमिट एक्सीड नहीं करेंगे आप, टाइम लिमिट आप 2 मिनट में कंप्लीट, बिल्कुल। या तो ये जो चीजें हैं ये सारे पेपर में यूज हुए। मैं बता रही हूँ, मैंने खुद अपने हाथ से हैंडमेड पेपर बनाया, हैंडमेड चार्ट बनाया था, जिसमें मैंने सबको टीम मेंबर्स कहा था वी आर नॉट गोइंग टू यूज इंक, वी आर गोइंग टू यूज पेंट। आपने बात की डेमोक्रेसी वॉल की, अगर डेमोक्रेसी वॉल की बात भी आप कर रही हैं तो वो एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि वहां पे आप हाथ से बना के पोस्टर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्रिंट करके लगाती है वो गलत है। और डेमोक्रेसी वॉल के अलावा भी कैंटीन से अंदर घुसिएगा तो आपको प्राउन पैनल का पोस्टर दिखेगा। पहली बात, हम लोगों ने पोस्टर लगाए थे कैंपेनिंग के ठीक 4 से 5 दिन पहले। अब आप कह रहे हैं कि आपकी पूरी रिसर्च टीम है, आप अपनी रिसर्च टीम बिठाइए और उन्हें दिखाइए कि हमारी टीम प्राउन से ऐसे कौन से प्रिंटेड पोस्टर थे। मैम जागृति, देखा जाए ना हमने कैंटीन में भी हैंडमेड पोस्टर नहीं लगाए। बालक ही देखा जाए ना कि दूसरे ऑपोजिशन ज्यादा के कैंटीन के ऊपर वो नेट के वहां लगा रहे हैं, नो बुली नो दिस, भले हैंडमेड हो, पेपर तो यूज हो रहा है। हमने वहां पे भी पेपर यूज नहीं किया, हमने ये बोला था कि अपनी स्पीच, अपने मैनिफेस्टो पर्सनली जाके सबके सामने रखें। आप इस बात से डिनाई जरूर कर रही हैं, लेकिन प्रूफ हमारे पास भी है कि आप कैंटीन के डेमोक्रेसी वॉल के अलावा भी कई जगह आपके पोस्टर देखे गए हैं प्राउन पैनल। डेमोक्रेसी वॉल के अलावा, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। और अगर आप, जो आपने एक और
to the point, sir. अगर कोई बच्चे से क्वेश्चन आया है तो वो आप इसको रखिए, नहीं तो स्टॉप क्वेश्चन। हम बच्चे क्यों स्टेज पे ये भी जाने के बाद एक बार इनसे पूछिए कि हमने कभी आपके पेपर समाया और ये कहा है प्लीज डू व्हाट इज सपोर्ट फॉर टीम राम। अच्छा, ये हमारे पास ऑडियंसेस से ये क्वेश्चन आया है, ऑडियंसेस से एक क्वेश्चन आया है जो सभी के लिए, ऑडियंसेस से क्वेश्चन आया जो सभी के लिए है। फर्स्ट ईयर के जो कैंडिडेट्स आप लोग खड़े कर देते हैं, इनको एक महीना भी नहीं हुआ होता कॉलेज में, तो ये किस तरीके से हमारे कॉलेज की प्रॉब्लम समझेंगे, जरा इस तरीके से वोकल होइए पूरी तरीके से हर एक इंसान के पास, क्योंकि जब दूसरों के इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन जो लोग करते हैं वो लोग आके एक एक इंसान के पास जाके बोल सकते हैं एक क्लास में, तो आप भी प्रॉपर परमिशन लीजिए और वहां पे टीचर के पास आके बोलिए, क्योंकि इस टाइम पे आपको टीचर अलाउ करेगा अगर आप लीगल वे में आके बोल रहे हैं तो। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज कीजिए। कोई गांव देहात से भी अगर बच्चा आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आ गया, इतने बड़े रेप्यूटेड कॉलेज में जो एक सेंट्रलाइज्ड कॉलेज है, अगर इतने बड़े कॉलेज में वो आ गया, तो ये आप मत सोचिए कि वो सोशल मीडिया से जुड़ा नहीं होगा, वो जुड़ ही जाता है। सोशल मीडिया का अगर भरपूर यूज करते हैं तो वहां पर आप सोशल मीडिया का और वोकल होकर आप बहुत बड़ी मात्रा में अपना वोट इकट्ठा कर सकते हैं। ये आप दोनों सब जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको मेरा ये सजेशन है। तो इस वजह से इसको पूरी तरीके से जहां तक इको फ्रेंडली रखा जाएगा वहां तक ये बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत दुविधाओं की, बहुत परेशानियों के बावजूद जो इतनी मुश्किल से ये कंडक्ट हुआ बहुत ही पीसफुल वे में, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर हमारे टीचर्स का, खासकर हमारे महेंद्र सर और योगेश सर का, जो कि हमारे स्टूडेंट यूनियन कन्वीनर है और डिबेट और कल्चर की कन्वीनर है, उनके पूरे सपोर्ट के साथ ही काम हुआ है। और हमारे जो टीचर्स हैं स्पेशली जो यहाँ आए हैं, जिनको मैंने जाकर स्पेशली बोला था वो यहाँ आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी अभियोजना सोसाइटी है, इसको मैं थैंक्स करता हूँ। इसने इस तरह का विचार रखा। मैं दिल्ली से हूँ और वहाँ पे कुछ दिन पहले जब भी इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, प्रॉपर सारे कैंडिडेट डिबेट करते हैं। तो ये जो आपने एक कदम उठाया है काफ़ी अच्छा है, काबिल तारीफ है। अगर ये हम ये अभी तो यही सोच रहे थे कि अगर ये आपका कदम सफल रहता है, जो कि हमें दिख रहा है काफ़ी सफल है, तो हम इसे आगे और सिस्टमेटिक वे में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इससे हमें जो है ना डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपस में लड़ाई ना हो जाए, लेकिन सारे ऑडियंस ने बहुत ही शांति से इस पूरे प्रोग्राम को सुना है। सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र तो वो हैं जिन्होंने सारी जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हुई उसको बहुत शांति से सुना, जिसकी हमें उम्मीद थोड़ी सी कम थी, ठीक है, उसके बावजूद भी इन्होंने सुना। तो हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा टॉपिक केवल पेपरलेस कंपनी थी। हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें पेपर्स का यूज़ आप कम से कम करिए, सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करिए। देखिए अगर 100% प्रशासन स्ट्रिक्ट हो जाए तो आपका एक भी कैंडिडेट नहीं बचेगा जिसके लिए आप वोट करने आए, ठीक है। और फिर भी एक परमिसेबल लिमिट में आपको इजाज़त देते हैं कि आप पेपर का यूज़ करिए, उसका फिर भी यूज़ करते हुए, बहुत मिनिमम यूज़ करते हुए पेपरलेस कंपेनिंग स्टार्ट करिए। आप लोगों के दिल जीतिए, जिससे आपको कंपेनिंग करने में आसानी है, आपको रोज़ ना करना पड़ेगा। अगर आपका कोई दोस्त है तो आपको रोज़ उसे याद नहीं दिलाना पड़ता कि तू मेरा दोस्त है, ठीक है। आप इस तरह से कंपेनिंग करिए जिससे कॉलेज का माहौल सुधरे, कॉलेज की अच्छाई के लिए आप कंपेनिंग करिए। और इस सोसाइटी का फिर से धन्यवाद करते हुए मैं इस
का समापन करता हूँ। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।